सफारती महाज पर भी हमें जंग लड़नी है और ये जंग एक तवील जंग है। पाकिस्तान की तरफ से डेलीगेशंस जा रहे हैं अहम मुल्कों के अंदर, वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ बातें करनी है और कुछ बातें नहीं करनी। पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है और कुछ मुकदमा नहीं लड़ना। दुनिया को बावर करवाना है कि पाकिस्तान के ऊपर ये जंग क्यों लागू की गई, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या था। लेकिन असल में हम बात वहाँ पर क्या कर रहे होंगे, सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब MKM पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उस डेलीगेशन का हिस्सा बनेंगे जो अमेरिका की तरफ जा रहा है। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी तक आपकी काफ़ी सारी ब्रीफिंग्स हो चुकी होंगी, कुछ क्लैरिटी आ गई होगी, कुछ नए वाक़यात भी हुए हैं, जिस तरह आज का वाक़या है खुजदार में। तो आपको क्या लगता है कि हमारा टॉप 3 टॉकिंग पॉइंट्स क्या हैं, मतलब क्या जाके बात करेंगे? बहुत शुक्रिया तला साहब। देखिए, मेरे ख्याल में टॉप 3 पॉइंट्स तो हमारे ये हैं कि पाकिस्तान इज़ चेंजिंग, पाकिस्तान इज़ चेंज्ड। हमें इल्म है कि भारत ने क्या करना है। उन्होंने जनाब उसामा बिन लादेन और उससे पहले के पहले सारी चीज़ें शुरू करनी है जो उन्होंने अभी से कर दी हैं, और वो ला भी रहे हैं। मुख्तलिफ आपने इंटरनेशनल मीडिया में इंटरव्यूज़ के ऊपर भी देखा, लेकिन दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि आया हमने उसके बाद तहक़ीक़ात की या नहीं की। जिन तंजीमों के वो नाम ले रहे हैं, आया उनको बैन करने के बाद उनके दफातर को सील करने, गिरफ्तारियाँ की हैं या नहीं की हैं। और ये मुजाहिदीन की पैदावार भी क्या एक आलमी मंजरनामे के तहत थी, और उसमें मगरबी दुनिया का कितना हाथ था। आज खुद तो यहाँ पर सब कुछ नहीं शुरू, तो सही आपको सवाक हमने वाजे करना है। और ज़ाहिर हमारे पास प्रोग्रेस लिस्ट भी है, फैटफ में से हम निकले, कुछ काम किया तो निकले ना, इंटरनेशनल इंडोर्समेंट भी है हमारे पास। ऐसा ही है। दूसरी बात यह कि हमने ये बताना है कि भाई भारत क्या कर रहा है, जिसकी जानिब किसी की भी नजर नहीं जाती। हम बलूचिस्तान में मुतासर हैं, हम फाटा में जो पुराना और KP में हम उसमें मुतासर हैं। इनफैक्ट पंजाब में और कराची में तो छोड़ दीजिए, वो तो कनाडा में और अमेरिका तक में जो है अपने लोगों को जो उनके खिलाफ रहे हैं, उनको लगता है उनको मार रहे हैं। उसके अलावा यहाँ वो होस्टाइल जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जाफराबाद हो गया, आज का वाक़या खुजदार में हमारी बच्चियों को, हमारे मुस्तकबिल को निशाना उन्होंने बनाया है। और ताने बाने यकीनन बहुत वाजे हैं, उनके फुटप्रिंट्स हैं। जो बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं वो बाकायदा दिल्ली में बैठकर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। राजस्थान के अगर कैंप्स हैं, उनकी तफसीलात हैं, तो ये सारी की सारी देनी है। तीसरी चीज कि पाकिस्तान चाहता क्या है। पाकिस्तान ये चाहता है कि भाई खित्ते में एक पायदार अमन हो। वो पायदार अमन म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बुनियाद के ऊपर है। एक दूसरे का आप एहतराम कीजिए, एक दूसरे के एहतराम के साथ एक कोई मैकेनिज्म डेवलप कर लीजिए। आपके यहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई, हम बहुत अफसोस है पहलगाम के ऊपर, पाकिस्तान ने ऑफर की थी कि इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, आपने चढ़ाई कर दी जनाब, जंग कर दी। जब आपको उसमें सुबकी हुई, शर्मिंदगी हुई, तो अब आप जो है मुख्तलिफ वफूद को भेज रहे हैं। पाकिस्तान जाएगा, बताएगा कि हमने कहाँ कहाँ इनको क्या क्या ऑफर की थी, और आइंदा के लिए चलिए कोई मैकेनिज्म कर लीजिए। आज तो DGMOs बात कर रहे हैं ना, हमारे वज़राए खारजा क्यों नहीं बात कर रहे हैं, हमारे वज़राए आज़म क्यों बात नहीं कर रहे, हमारे सिफारतकार क्यों बात नहीं कर रहे। ये वाशिंगटन का सिस्टम है, बेहतर समझते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और उसमें लॉबियस्ट भी इतने ही काम करते हैं जितने थिंक टैंक्स काम करते हैं। सोशल मीडिया का अब नया दौर है, जो उनकी मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोशल मीडिया ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन है। वो मेन स्ट्रीम अखबारों के एडिटर से बात नहीं करते डोनाल्ड ट्रंप, वो सोशल मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बात करते हैं। तो आप थिंक टैंक्स को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। हिंदुस्तान की लॉबी के बारे में ज़रा बड़े खदशात है पाकिस्तान में, कभी पैसा बहुत है, वहाँ पर बड़े मुनज़्ज़म है। इज़ दैट अ फैक्टर इन योर एस्टिमेशन कि ये चैलेंज हो सकता है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल चैलेंज तो है। देखें, दो ही काम आप कर सकते थे ना, या तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। मैं देख रहा था बाज़ लोग मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, क्या ज़रूरत है पैसे खर्च करने की, और ये यूरोप जा रहे हैं ठंडे मुल्क में। बड़े अफसोस की, लाइक आज मुझे रशिया जाना था, जैसे सेनेट के डेलीगेशन को हेड करने, मैं नहीं गया कि हम यहाँ पर अपनी ब्रीफिंग्स ले रहे हैं, हम तैयारी करने। और भी लोग जितने मुख्तलिफ उमूर की अंजाम दही के लिए जाते ही रहते हैं। हमारे लिए कोई प्लेजर ट्रिप नहीं है, रादर बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर कि पढ़ना है, समझना है, बयान करना है, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है। कोई सियासी गुफ्तगू तो करने नहीं जा रहे हम। सो हमें इल्म है कि एक मुश्किल काम है, उन्होंने अपनी टीमें भेज रहे हैं, 7 टीमें हैं, वो तो UN सिक्योरिटी काउंसिल के ममालिक में भेज रहे हैं, वो तो कॉन्गो को नहीं छोड़ रहे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को नहीं छोड़ रहे, और बाकी सारी की सारी जगहों के ऊपर भी भेज रहे हैं। उनके थिंक टैंक्स में इन्फ्लुएंस है, हमें पता है। उनके बोर्ड्स पे इनके लोग बैठे हैं, वहाँ के FBI से लेकर उनकी वजारत दिफा खारजा, हर जगह भारतीय बैठे हैं, सिफारतकार बैठे हैं, हमें बखूबी इल्म है। उनके वाइस प्रेसिडेंट के रिश्ते हैं, उनकी जो पुरानी वाइस प्रेसिडेंट थी उनके रिश्ते थे। तो लेकिन ये एक चैलेंज है पाकिस्तान, हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारा मुकदमा इस दफ़ा एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी हमें फील हो रही है कि हमारा मुकदमा ऐसा है कि हम दुनिया के सामने बड़े एहतराम से रख सकते हैं, और अपने लिए मज़ीद एहतराम हम हासिल कर सकते हैं। वहाँ पर
अगर लॉबिंग का कोई प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के पास तगड़ा है तो एक्सपैट कम्युनिटी है। ऐसा ही है। लेकिन बदकिस्मती से सियासी हालात बने, उसमें आपने देखा कि एक्सपैट कम्युनिटी जो है किसी और तरफ जा रही थी। कुछ जंग से पहले तो कुछ हिस्सा एक्सपैट कम्युनिटी का वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगवाने की बात कर रही थी, वहाँ पर कांग्रेस में पाकिस्तान के खिलाफ बिल लाने की बातें कर रही थी, वहाँ पर बयानात दिलवा कर तो उसके ऊपर खुश हुआ जाता था कि जी देखें ये ग्रेनेल ने आज क्या ट्वीट कर दिया। तो ये भी तो एक जाविया है मेरे ख्याल में। आपको जिस किस्म की सपोर्ट जो इंडियन लॉबी और एक्सपर्ट नहीं करते, तो वहाँ पर भी तवज्जो होगी आपकी कि किसी तरीके से एक्सपर्ट कम्युनिटी को भी समझाया जाए कि भाई ये हालात कितने तब्दील हो गए। बिल्कुल ये कोशिश होगी और ख्वाहिश ये होगी, दुआ ये होगी कि वो लोग भी समझें। क्योंकि मैं देखें, मैं शायद वफ्द का एक यूनिक मेरे पास वो है कि मेरे तो अभी तक रिश्तेदार दिल्ली में, मेरठ में बैठे हुए हैं ना, कि अगर ये जंग छिड़ती तो वहाँ भी हमारे जो ख़ानदान हैं वो मुतासर होते। उनके तो पूरे के पूरे ख़ानदान यहाँ पर होंगे जो एक्सपेक्ट कम्युनिटी। अगर पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए, ये तो बड़ी आसान है ना बात करना, मज़ाक का उड़ाना कि जी ड्रोन आ गए और जी जंग क्यों नहीं लड़ रहे। मतलब आप जस्ट इमेजिन जंग के माने क्या होते हैं। उन लोगों से पूछिए, आप गजा की तस्वीरें देखते हैं, आप अफगानिस्तान की तस्वीरें देखते हैं, आप यूक्रेन की तस्वीरें देखते हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश होगी। ये बात कल आया है नुक्ता, बिलावल साहब ने भी कहा, सेक्रेटरी खारजा ने भी ये वाली बात की, और मेरे ख्याल में कुछ माहौल तब्दील हुआ होगा। क्योंकि वजह यह है कि जब मुल्क की सलामती पे बात आ जाए और मैं मुल्क का बेड़ा गर्क करने का नारा उस वक्त भी लगा रहा हूँ, या मैं कह रहा हूँ कि ये मिली भगत है, या मैं चाह पाकिस्तान की फ़ौज खुदा न खास्ता नाकाम हो जाए ताकि मैं कोई अपना सियासी नारा सही प्रूव कर पाऊँ, सो शायद बहुत सारे एक्सपेक्ट कम्युनिटी की आंखें खुली भी हैं। एक स्मार्ट मूव भी है, हुकूमत खुद इसके ऊपर अपना फुटप्रिंट बड़ा कर सकती थी डेलीगेशन के ऊपर, उन्होंने नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में भेजा, और फिर अगर हम डेलीगेशंस की कॉम्पोजिशन भी देखें तो बड़ी इवन हैंडेड की है। तो ये खुद किया, आपको अब क्या पता चलता है कि ताकि लोग हुकूमत के साथ इसको ना जोड़ें, एक रियासती अमर के तौर पर लें, और इस डेलीगेशन को अगर कोई हुकूमती एहलकार लीड कर रहा होता तो कितना फ़र्क पड़ता? मेरे ख्याल में फ़र्क पड़ता। और कल हम में से चंद अरकान ने वज़ीर आज़म की तवज्जो दोबारा इस बात पे भी मबजूल करवाई है कि PTI के वो संजीदा लोग कि जिन्होंने इस जंग के दिनों में खुदा न खास्ता पाकिस्तान के मिज़ाइल प्रोग्राम की भद नहीं उड़ाई कि आपने बेच दिया और आपके पास असलहा नहीं है, या जिन्होंने और नामुनासिब गुफ्तगू नहीं की, अगर उनकी इंगेजमेंट से भी इस वफ्त में बेहतरी हो सकती है तो होनी चाहिए। लेकिन इस वफ्त की कॉम्पोजिशन रियासत का काम है, ये हुकूमती वफ्त नहीं है, और यकीनन इसमें और नाम भी शायद शामिल होंगे। ये एक ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा कोई वफ्द चला उसके बाद पाकिस्तान का। मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये वन ऑफ है या इसका फॉलो अप भी? मेरा नहीं ख्याल कि फॉलो अप होता रहेगा। हो सकता है यही नाम रहे, हो सकता है और नाम शामिल हो जाएं, और हो सकता है मेरे जैसे कोई और नाम तब्दील भी हो जाएं। हमें जो बेहतरीन पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकें, हमें उन सारे लोगों को भेजना चाहिए। ये मेरी दरख्वास्त भी होगी, ये मेरी ख्वाहिश भी होगी, और तवक्को है कि हम जा रहे हैं तो हम पाकिस्तान के लिए वो करके आएँ जो हमारे दिल में है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड, प्रोग्राम जारी है।